मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर जितनी भी आईटीआर 4 जा रही हैं उसमें मैक्सिमम आईटीआर 4 जो है वो गलत है। उसमें जो ग्रॉस रिसीट्स है, जो ग्रॉस टर्नओवर है, वो गलत कॉलम में डाला जा रहा है। कल को आपके पास नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस बार आईटीआर 4 का जो टर्नओवर डिक्लेयर करने का कॉलम है, जो टेबल है, उसमें चेंज तो बड़ा छोटा सा किया गया है। एक बॉक्स को हटा करके नया बॉक्स ऐड किया गया है, लेकिन ये बॉक्स का इधर उधर जो है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बार आपकी आईटीआर फाइलिंग में डालने जा रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ है चेंज और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और बेसिकली आईटीआर 4 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। एक एक बात आपको समझ में आएगी। अगर आपने आईटीआर 4 फाइल करना है, यानी कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं, जहां पर आपको 6% या फिर 8% का प्रिज्यूम्ड टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है जमा करना होता है। आप इनकम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई, मेरा 6% है या 8% है, और उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी दे देते हैं। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। अब इस बार की जो आईटीआर 4 है उसमें आपका जो कॉलम है, जहां पर आप ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर जो आपको ब्रेकअप दिया गया है, जो ब्रेकअप मांगा जा रहा है, वो किस तरीके से मांगा जा रहा है। जो आपसे ब्रेकअप मांगा जा रहा है उसमें सबसे पहला कॉलम है आपके पास वो ग्रॉस टर्नओवर या फिर वो ग्रॉस रिसीट्स जो कि आपने बैंक अकाउंट्स में लिए हैं, या तो आपने चेक लिया हो, अकाउंट पे ही चेक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अकाउंट पे ही चेक हो, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, एनईएफटी हो, यूपीआई वगैरह जो भी प्रेस्क्राइब्ड मोड्स हैं, उसमें अगर आपने टर्नओवर लिया है तो आपको लिखना है कॉलम नंबर। लेट सपोज आपका ग्रॉस टर्नओवर, जो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा रिसीव हो चुका है, वो है 50 लाख रुपए। तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो लिया जाएगा 6%, यानी कि 6% तक आप इसके अंदर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, लोअर प्रॉफिट, क्योंकि बैंक में है पैसा। अगर हम लोग बात करें कॉलम नंबर बी, तो कॉलम नंबर बी जो है वो बात करता है कि आप बैंक के अलावा कैश के अंदर द रिसीट्स विच इज इन अ कैश मोड, यानी कि कैश मोड का टर्नओवर अगर आपका है तो वो आपको डिक्लेयर करना है सेपरेटली। और उसके बाद एक अदर कॉलम ऐड किया गया है, एनी अदर मोड। अब यहाँ पर इस साल से जो चेंज हुआ है, इससे पिछले साल तक हमारे पास दो कॉलम हुआ करते थे, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रिसीट और एनी अदर मोड का रिसीट। ठीक। तो लास्ट ईयर जो कैश वाला मोड है वो भी आपका एनी अदर मोड में इंक्लूड हो जाता। तो आप क्या करते थे, एनी अदर मोड में डाला फिगर, 8% दिख रहा है, काम खत्म। कोई आपको डिक्लेरेशन, कोई आपको अलग से बाइफरकेशन, बैंक देखना, कैश बुक देखने की जरूरत नहीं होती थी, आपको अलग अलग बाइफरकेशन नहीं करना होता। लेकिन इस बार की जो आईटीआर 4 है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस बार आपका कैश का मोड अलग मांगा जा रहा है और एनी अदर मोड जो है वो अलग मांगा जा रहा है। सर, हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और कैश मोड की डिटेल्स आज तक तो दी नहीं है, हम तो एनी अदर मोड में डालते आ रहे हैं। इस बार भी हम एनी अदर मोड में अगर डाल देते हैं, लेट सपोज 50 लाख रुपए, और 8% जमा कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है? 8% या उससे ज्यादा का टैक्स तो दे ही रहे हैं ना इनकम के ऊपर। हमने एनी अदर मोड में डाल दिया तो दिक्कत क्या है? भाई समझो इस बात को। अगर आप एनी अदर मोड में फिगर डिक्लेयर करेंगे तो ना तो ये कैश है, ना ये बैंक है। अब सवाल नंबर वन तो ये आता है कि अगर आप एनी अदर मोड में डाल रहे हैं तो आपके क्या बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है?
अगर रिसीव नहीं हुआ है तब तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में रिसीट आया है, बैंक अकाउंट के अंदर आपने कैश डिपॉजिट कर रखा है, तो वो कैश कहां से आया? अगर आप उसकी बाइफर्केशन नहीं देंगे तो आपके बैंक अकाउंट का जो रिसीट है, बैंक अकाउंट की जो कैश एंट्रीज हैं, उसका क्या होगा? उसके लिए जो आपके पास क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, तो आप क्या देंगे जवाब? और अगर आप कैश रिसीट को दिखलाते हैं यहां मान लीजिए 50 लाख रुपए, तो कैलकुलेशन तो यहां से भी 8% ही होनी है, यानी कि कैश और एनी अदर मोड मिला करके 8% जोड़ लिया जाएगा, और उसके बाद 50 लाख रुपए के ऊपर 6% लगना है। लेकिन इस बार आपको ये बाइफर्केशन मैंडेटरी है कि अलग अलग करके दें, बैंकिंग चैनल्स का अलग, कैश मोड का अलग, एनी अदर मोड का अलग। तो ITR 4 जब आप इस बार फाइल करेंगे तो आपको अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज करनी ही होगी। आप सोचेंगे क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, क्लाइंट फीस दे रहा है 500 1000 रुपए, कैसे होगा? भाई वो आपको समझाना है कि क्लाइंट को क्या बोलना है नहीं बोलना। लेकिन एनी अदर मोड में अगर आप डाल रहे हैं तो रिस्क आप बहुत बड़ा ले रहे हैं, और आपका बैंक अकाउंट की जो रिसीट है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। वहां से वो क्वेश्चंस, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट जो है वो माना जा सकता है। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देंगे, बाद में रिवाइज करके इस कॉलम में करेंगे, तो आपको वर्किंग्स तो करनी ही। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 के अंदर किया गया। सर एक चीज और इसमें बताते चले जाइए कि इसमें अगर बैंकिंग चैनल अलग हो गया, कैश मोड अलग हो गया, तो फिर ये एनी अदर मोड में डालना कौन सा है? तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, मैंने पहले भी समझाया है। अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट है, अकाउंट पे ही अकाउंट अपना चेक का पेमेंट है तो बैंक में जा रहा है, कैश में है तो कैश में। मान लीजिए आपने किसी से बियरर चेक लिया है, तो बियरर चेक ना तो आपके अकाउंट पे ही बैंक का एंट्री में आएगा, ना वो कैश में आएगा, वो आ जाएगा एनी अदर मोड के अंदर। तो इस तरीके से आपको बाइफर्केशन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भी बनाते हैं तो आपको एक्सेल में वर्किंग कर लेनी होगी। अपने बैंक अकाउंट को इंपोर्ट कर लीजिए, और बैंक अकाउंट को इंपोर्ट करने के बाद ये चीजें वर्किंग में जरूर ले आइए, भले ही आप अकाउंट बनाए। सर इतनी बड़ी बड़ी बैंक की एंट्रीज होती है, 7 7 पन्ने 10 10 पन्ने की, महीना भर तो लग जाएगा बैंक एंट्रीज ही करने में। नहीं भाई, बैंक एंट्रीज करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। आप हमारा बैंक इंपोर्ट टूल ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा बैंक 7 पन्ने 10 पन्ने 25 पन्ने 30 पन्ने का जो है मिनटों में इंपोर्ट हो जाएगा। फिल्टर लगा करके आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो मिनटों में तैयार कर सकते हैं, और ये डेटा आप थोड़ी सी वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं, पूरा बुक्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अब इस बार जो ITR है वो जाएगी, और उसमें ITR 4 का क्या सबसे बड़ा रोल जो है वो रहने वाला है। GST के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और GST फुल कोर्स 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपका एप्लीकेशन ये डला हुआ है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट मैसेजेस में भी दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।